हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई। पीओआई क्या होता है? स्मार्ट मनी का रियल गेम समझो। आपने बहुत सारे वीडियो या रील्स या शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं सुना होगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स के बड़े प्लेयर्स का गेम, जहाँ से बड़े प्लेयर्स अपने बाइंग या सेलिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं। मार्केट रेंडम मूव नहीं करती। जो तुम ये सब कैंडल्स देख रहे हो वो रेंडमली नहीं बनती। वो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन का डिसीजन होते हैं। वो जहाँ डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि ऐसी जगह पर, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल मतलब है पीओआई वो एरिया जहाँ प्राइस फ्यूचर में रिएक्ट करने का मैक्सिमम चांस रखता है। रिटेल ट्रेडर प्राइस देखता है और स्मार्ट मनी एरिया देखती है, जैसे कि ये वाला एरिया। जैसे यहाँ पर मार्केट ने टैप किया, यहाँ से एक बड़ा आई साइड का मोमेंटम आया, इसी एरिया को इंस्टीट्यूट बाय करती है और यहाँ पर ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तीन पार्ट्स होते हैं, ये वाले। फर्स्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड होता है इम्बैलेंस और थर्ड होता है एफपीजी। इन तीनों को मिलाकर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। अब हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बड़ा सा वेयर हाउस है। वेयर हाउस में एक बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर आया हुआ है। तो बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर उसको एक साथ नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि उसका जो गेट है वो बहुत छोटा है। तो उसके लिए उसको फर्स्ट हाफ क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी। उसके बाद फिर से और डिलीवर होने के बाद फिर से जो सेकंड क्वांटिटी है, जो हाफ बची है, उसको उठाकर फिर से उसको ले जानी पड़ेगी। इसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मीन्स के यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन ने, बड़े प्लेयर ने यहाँ से बड़ी क्वांटिटी से बाई किया होगा। जैसे ही बाई किया तो मार्केट सीधा एक स्ट्रेट मूव दे दिया और यहाँ पे जो ऑर्डर पड़े थे उनको फिल किया, और बाकी जो ऑर्डर फिल नहीं हुए वो वैसे के वैसे ही रह गए। तो इस जगह को, ये जगह ऑर्डर ब्लॉक बन गई। मीन्स के इंस्टीट्यूशन ने 100 क्वांटिटी बाई की होगी, बट वहाँ पर मार्केट 50 या 70 क्वांटिटी उठा पाया वहाँ से। इतने फास्ट मूव में 50 या 70 क्वांटिटी उठा पाया, क्योंकि बल्क ऑर्डर आया था। तो मार्केट को जो बची रह गई 30 क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी बची रह गई उसको फिर से फिल करने के लिए मार्केट को रिटर्न जहाँ से ऑर्डर लगा था वहाँ पर आना होगा। फिर वहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा। इसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब समझते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का एग्जांपल दूँ। आप किसी स्टोर में गए हो या किसी मॉल में गए हो और वहाँ पर अचानक न्यूज़ आ जाए इस टाइप का, जो भी ये स्टॉक है इसमें सेल चल रहा है 50% ऑफ। तो अचानक पूरी भीड़ इस साइड डाइवर्ट हो जाएगी और यहाँ का जो स्टॉक है वो खाली हो जाएगा। इसमें बायर्स और पावर हो जाएगी। मीन्स के जो स्टॉक है ना उसका प्राइस देखेंगे ना उसकी क्वांटिटी देखेंगे, सीधे उठाएंगे और जाएंगे काउंटर के पास। रियल रियल मार्केट प्राइस में देखें तो यहाँ पर बायर्स और पावर कर जाते हैं। मीन्स के एक ऑर्डर ब्लॉक लगा। ऑर्डर ब्लॉक लगने के बाद यहाँ से बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर फिल किया अपना। जैसे प्राइस अप जाते हुए देखी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना ऑर्डर पंच किया। जैसे ऑर्डर पंच हुआ हाई क्वांटिटी में तो मार्केट सडन मूव कर जाती है। इसमें ना रेट का कोई फिक्स होता है, ना प्राइस का कुछ फिक्स, प्राइस या रेट
जो आप समझो, दोनों का कुछ फिक्स नहीं होता यहाँ पर। अचानक मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर जाती है, तो मार्केट में इम्बैलेंस चलता नहीं है, मार्केट में बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए मार्केट फिर से रिटर्न जो इम्बैलेंस बना था, उसको बैलेंस करने के लिए वापस आती है। उसी को हम इम्बैलेंस कहते हैं। मैं आपको ये अपने कैंडल कैंडल चार्ट पर भी समझाऊँगा। अब थर्ड पॉइंट समझिए फेयर वैल्यू गैप। इसके वर्ड में ही आपको समझ आ जाता है कि ये प्राइस को लेकर गैप है। मीन्स के कोई एक पर्सन है जो अपनी क्वांटिटी बाय करना चाहता है, और एक सेलर है जो अपनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है। इन दोनों के बीच प्राइस का नेगोशिएशन होता है। ये बोलता है कि मैं 100 रुपीज़ में बाय करना चाहता हूँ, बट जो सेलर होता है वो कहता है मैं 102 में सेल करना चाहता हूँ। उसी को लेकर यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही होती है, बट अचानक थर्ड पर्सन आता है और इस प्राइस को 125 के भाव से यहाँ से क्वांटिटी उठाता है। जो सेलर होता है वो 125 के हिसाब से अपनी क्वांटिटी बेच देता है, जिसमें प्राइस में एक बड़ा फेयर पड़ जाता है। जो 20 का फेयर वैल्यू होता है, ये स्किप कर जाता है मार्केट। इसको फिर से मार्केट में फिल करने के लिए जो रेगुलर प्राइस चल रही होती है, उसको फिल करने के लिए मार्केट फिर से उसी रेंज में आता है, और फिर वहाँ से अपना जो फेयर प्राइस चल रहा होता है वो लेकर मार्केट एक अपसाइड को मोमेंटम देता है। इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, और जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिया हो तो एक रेड कैंडल बनी हो, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम दिया हो, और अगर डाउन साइड आ रहा है तो डाउन साइड एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए अपसाइड, तो उसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, उसे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड मानते हैं। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पर इम्बैलेंस तो बना नहीं है, यहाँ पर बना है एफईजी। यहाँ पर थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का मिडल मिडल रेंज, और थर्ड कैंडल का लो, उसे एफईजी मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना। जैसे कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर डाली होगी, तो यहाँ पर फील हुई, एक अपसाइड का मोमेंटम आया। यहाँ पर फिर वैल्यू गैप है, मीन्स के प्राइस का इनबैलेंस है। यहाँ पर प्राइस मैच नहीं हुई है, तो मार्केट अपसाइड गया। ऐसे अपसाइड जाने के बाद फिर से जो क्वांटिटी बची थी, जो मार्केट उठा नहीं पाया था, उसको लेने के लिए मार्केट फिर से एक अपसाइड डाउन साइड आता है। इसमें एफईजी भी कवर हो जाती है, जो बैलेंस जो फेयर फेयर वैल्यू इम्बैलेंस होता है वो भी कवर हो गया। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक जो कि क्वांटिटी बची थी उसको फिल किया, और फिर एक अपसाइड का मोमेंटम, जैसे कि आप देख सकते हो, एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ से दिया। इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और इम्बैलेंस कहते हैं, जिसे लोग शॉर्ट्स में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स इतने एक्टिव होते हैं कि ऐसे अगर ये हमें परफेक्ट ट्रेड करना आ गया, तो यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड हमें मिलता है, और इस तरह से हम पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली, तो एक सबसे बढ़िया सेटअप यही है। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक फिल होने का वेट कीजिए। जैसे ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, वहाँ पर अपनी एंट्री बनाइए कुछ इस तरह से। ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड अपने हाथों में होता है। 1:2 भी ले सकते हो, 1:3 भी, या 1:4 भी। जो प्रीवियस कैंडल होती है, जो प्रीवियस हाई होता है,
उसकी लिक्विडिटी, यहाँ तक आप बेफिक्र होकर रिस्क रिवॉर्ड अपना लगा सकते हो, जो कि ये देख सकते हो आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनाए, मीन्स के 81 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 244 पॉइंट्स का टारगेट। ऐसे ही आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद एफ जरूरी नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही बाहर ही एफ बने, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी एफ बन सकती है। ये एफ बनी, तो इसके बाद देख सकते हो मार्केट सडन यहाँ से अपसाइड गया, फिर से ऑर्डर ब्लॉक एफ फिल किया, फिर यहाँ से एक बड़ी अपसाइड का मोमेंटम दिया। इसका रिस्क रिवॉर्ड आपको लगाकर बताता हूँ। इसका रिस्क रिवॉर्ड ऑर्डर ब्लॉक के बाहर जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो, अपना फर्स्ट टारगेट प्रीवियस हाई जो कि मार्केट ने बनाया हो, उसकी लिक्विडिटी, ये अपना 1:2 का टारगेट बना। इसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1:3 तक भी अपना टारगेट ले जा सकते हो। इस ट्रेड में देख सकते हो मार्केट कितना अपसाइड गया है, 1:6.5 का टारगेट यहाँ पर दिया है मार्केट ने। ऐसे आप भी ट्रेड कर सकते हो। बस ऑर्डर ब्लॉक एफ में आप मास्टरिंग कर लो, एक बढ़िया सेटअप है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, रोज़ के ट्रेंड देता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।